हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम मेन से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था, और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी हमारी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सच एस आपकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई, या आपके जो बाकी ऑप्शंस रह गए थे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम। परफेक्ट। उसके बाद हम वापस आते हैं मोर ऑप्शंस में। मोर ऑप्शंस में आने के बाद आपको वही सेम ऑप्शंस मिलते हैं, बट इनकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस तो कर लिया है। डैश लाइन, अब डैश लाइन बेसिकली आप ये डॉटेड लाइन्स हैं, उनकी बात हम कह रहे हैं। तो अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 कर लूँ, तो बेसिकली एक डॉट की साइज़ ये है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट डॉट हो ना, उसकी जो साइज़ हो वो 2 डॉट्स के बराबर हो। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डॉट है उसकी साइज़ 2 डॉट्स के बराबर है, और उनके बीच का जो गैप है वो 1 डॉट के बराबर है। तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप 3 डॉट्स के बराबर 1 डॉट की साइज़ बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। बट समहाउ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक डैश के बाद एक गैप आए, उसके बाद जो हमारा सेकंड डॉट हो उसकी जो साइज़ हो वो 3 डॉट्स के बराबर हो। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगा लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डॉट है वो 2 के बराबर है, उसके बीच में 1 का गैप है। उसके बाद हमारा जो सेकंड डॉट है उसकी साइज़ 3 डॉट्स के बराबर है। उसके बाद इसका गैप फिर अगेन 1 डॉट के बराबर हो जाएगा। फिर अगेन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट डॉट हो उसकी साइज़ 4 के बराबर हो और 1 का गैप हो। तो अब आप पैटर्न देख सकते हैं कि 2 डॉट्स 1 गैप, 3 डॉट्स 1 गैप, 4 डॉट्स 1 गैप, एंड अगेन ये पैटर्न रिपीट होगा। 2 डॉट्स 1 गैप, 3 डॉट्स 1 गैप, एंड 4 डॉट्स 1 गैप, एंड अगेन इट्स गोना रिपीट द पैटर्न। इसको कैंसिल कर लेता हूँ, मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे ले आता हूँ। आप डैश लाइन को यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करेंगे डैश लाइन को तो एक्टिवेट हो जाएगी, इसको चेक ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 और प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहले विड्थ आ जाती है और हाइट आ जाती है। अगर आप इन दोनों को लिंक करेंगे तो आप जो विड्थ इसकी रखेंगे उसके रेशो के हिसाब से वो भी डिक्रीज होगी हाइट। अगर लिंक नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे कस्टम विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। रेक्टेंगल बना के मैं यहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे न्यू लेयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैं जहाँ पे कोई भी शेप बनाऊँ तो उसके लिए एक अलग से आप बेसिकली शेप बन जाएगा, लेयर बन जाएगा उस शेप का। बट मैं चाहता हूँ कि इसके अलग अलग लेयर ना बने, ये एक ही लेयर के अंदर सारे शेप बने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके कंबाइन शेप्स को क्लिक करूँगा और यहाँ पे ही जो है शेप बनाऊँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर नहीं बना, बल्कि वो शेप उसी के अंदर आ गया। और अगर मैं ये शेप इसके ऊपर बनाऊँ तो अब ये शेप दोनों कंबाइन हो गए हैं। अब मैं अगर इसको मूव कर दूँ, ये एज अ सिंगल शेप मूव करेंगे, राइट। उसके बाद मैं अगेन इसको यहाँ पे दे दूँ, और यहाँ पे मैं शेप की जो एलिप्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बेसिकली सबट्रैक्ट फ्रंट शेप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोई शेप बनाऊंगा इस तरह, तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पीछे वाले शेप से। और मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको मूव करूँ, यहाँ से पाथ से सिलेक्ट करके इसको मूव करूँ, तो ये बेसिकली इसमें से जहाँ पे रखूँगा वो हिस्सा इसका माइनस हो जाएगा। मैं अगेन कंट्रोल Z करके इसको अंडू किया, और मैं एक और शेप बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इसको इस तरह मैंने लेयर बना दिए 2। अब बेसिकली अब आपने देखा कि 2 लेयर्स बन गए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कंबाइन कर लूँ। तो इसका एक और तरीक़ेकार ये भी है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल E प्रेस कर लूँगा, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैं इन दोनों को साथ में मूव कर रहा हूँ। बट सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सबट्रैक्ट कर लूँ, कंबाइन सबट्रैक्ट फ्रंट शेप जो है वो कर लूँ। तो अब ये जो है माइनस भी हो चुका है। मैं अगर इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये इसमें से माइनस हो चुका है। मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। मैं इसको अपने सारे पार्ट्स में जो, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ तो आपने देखा है बेसिकली कि ये इसमें से माइनस हो चुका है। बट सिमिलरली यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें इंटरसेक्ट शेप का ऑप्शन होता है। अब इसमें ये होता है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, बेसिकली वो वाला हिस्सा रह जाएगा, बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। या एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स, तो इसमें जो ओवरलैप कर रहा है वो रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो पीछे बच गया है वो हमें बाकी रह जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ लेयर्स के ऑप्शन। उसके बाद हम अलाइनमेंट को पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक इस वीडियो में पूरी समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।